आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर इज़ द क्रैक इन अ बोन। जब हड्डी टूट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। इन केस ऑफ फ्रैक्चर द विक्टिम इज़ इन ग्रेट पेन एंड इज़ अनेबल टू मूव द ब्रोकन लिम्ब। इन केस ऑफ फ्रैक्चर अब बताया गया है कि जब फ्रैक्चर होता है उस टाइम बहुत पेन होता है और व्यक्ति जो होता है अनेबल होता है चलने के लिए, मतलब वो अंग जो है लिम्स होता है, वो अंग जो टूट गया है उससे वो चलने में असमर्थ होता है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर होता है तो क्या करना चाहिए? कीप द ब्रोकन लिम्ब इन अ नेचुरल पोजीशन। हड्डी जो अगर टूट गई है तो उसको नेचुरल पोजीशन में रखना होता है, यानी स्ट्रेट एकदम अपने पैर को रखना होगा अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ होगा। ठीक है, हाथ होगा तो उसको आप कंधे से लगा के रखते हैं, देखा होगा आपने जब फ्रैक्चर होता है तो। यूज़ ऑफ स्प्लिंट स्लीप टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन लिम्ब। अब इस तरह से जो है सपोर्ट करना चाहिए, अगर जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया तो सपोर्टर के लिए लगाना पड़ता है। स्प्लिंट स्लीप, ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज टू मेक अ स्लिंग। ठीक है, और ट्रायंगुलर पीस को क्लॉथ का बनाया जाता है। जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है तो ऐसे ट्रायंगल टाइप का बनता है पट्टी, जो हमारी गर्दन से लेकर लटकी रहती है, इस तरह से ट्रायंगल, इस तरह से। ठीक है, टाई अ फार्म बैंडेज अराउंड द जॉइंट, कीप द बैंडेज वेट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, अगर जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है तो आपको क्या करना चाहिए? बैंडेज लगा देनी चाहिए चारों तरफ उसके, और बैंडेज को क्या कर देना चाहिए? गीला कर देना चाहिए या फिर कोल्ड वाटर से भिगो देना चाहिए। टेक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, और उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी चाहिए। स्प्रेन, स्प्रेन मीन्स होता है मोच। अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट सच एज एन एंकल और रिस्ट कैन रिजल्ट इज स्वेलिंग एंड कॉल्ड अ स्प्रेन। स्प्रेन, अगर हमारा जॉइंट होता है हड्डियों का, अगर वो गलती से थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए, तो क्या होता है? उसमें मोच स्वेलिंग आ जाती है और वो उसे क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। सूजन आना मतलब हमारी हड्डियों का ट्विस्ट हो जाना, मतलब थोड़ा सा मुड़ जाना और उसमें सूजन आ जाना क्या कहलाता है? मोच कहलाता है। डू नॉट मूव द स्प्रेन जॉइंट, जहाँ पे आपको सूजन आ रखी है उसको आपको मूव नहीं करना चाहिए ज़्यादा। टाई एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग, कंसल्ट अ डॉक्टर नेसेसरी। ठीक है, आपको जो जहाँ पे मोच आई है उसको ज़्यादा परेशान मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर मतलब छोटा मोटा मोच है तो कोई बात नहीं, इफ़ नेसेसरी, अगर डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगर ज़रूरत है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करिए। बर्न फ्रॉम केमिकल, अगर केमिकल की वजह से आग लग जाती है तो क्या करें? यूज़ पेनल्टी ऑफ वाटर ऑफ टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, कवर द अफेक्टेड एरिया विद द स्टेली क्लोथ ऑफ गिव इन इफ़ द बर्न इज़ सीरियस रश टू अ डॉक्टर। अगर जो है केमिकल से बर्न हुआ हो, जल गया हो केमिकल की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि केमिकल सारा धुल जाए, और सेटरी क्लोथ जो होता है उससे जो है उसको कवर कर देना चाहिए। और अगर बर्न जो है यानी कि जो जल गया है हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एनिमल बाइट, इंसेक्ट बाइट यानी कीड़ों के काटने का। इफ़ समवन इज़ स्टंग बाय अ वॉश और बी, रिमूव द स्टिंग फर्स्ट, पुट आइस क्यूब ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर जैसे आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है या दतैया काट लेती है येलो कलर की जो होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको तुरंत हटाना चाहिए और आइस क्यूब यानी बर्फ़ की क्यूब से उस अफेक्टेड एरिया को जहाँ उसने काटा हो उस पर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे जहाँ भी काटा हो फिर वहीं उसी के पास जो है उसी के ऊपर बर्फ़ को घुमाना चाहिए और उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। डॉग बाइट,
डॉग समटाइम्स कैरी द वायरस ऑफ अ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबिस। ठीक है, कुत्ते जो होते हैं, डॉग जो होते हैं, वो समटाइम्स जो है वायरस लेके घूमते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बीमारी फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, और उनको क्या कहते हैं? रेबिस कहते हैं। When such a animal bites a person, the virus enters the victim body through the animal's saliva। जो जानवर की लार होती है, जो टपकती रहती है, उसके काटने से क्या होता है? वायरस जो है उस लार के जरिए इंसान की बॉडी में एंटर हो जाता है। वॉश द वुड विथ सोप एंड वाटर टू वॉश अवे द जर्म्स। तो क्या करने चाहिए? जर्म्स को वॉश करने के लिए पानी और सोप का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर उसने काटा है उसको धुल दें साबुन से और पानी से। बैंडेज विद द स्टेरिल गिव्स आफ्टर जेंटली रबिंग एंड एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ऑन द वुड। और वहाँ पे क्या करना चाहिए कि क्या बोलते हैं, उस जगह को थोड़ा सा रबिंग करना चाहिए हल्का सा, और उसके बाद उसमें कोई ना कोई एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगा लेनी चाहिए। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर इमीडिएटली। और उसको तुरंत जो है डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। स्नैक बाइट, सांप के काटने पर। ए पर्सन बिटन बाय द पॉइजनस स्नैक मस्ट बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। अगर किसी पॉइजनस जहरीले सांप ने काट लिया है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ए टाइट बैंडेज कैन बी टाइड अराउंड द वुड द स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन इन द बॉडी। और जहाँ पर उसको काटा हो वहाँ पर उस कपड़े से ज़ोर से बांध देना चाहिए, जिससे क्या होगा? पॉइजन शरीर में धीरे धीरे फैलेगा। रिमेंबर यू इमीडिएट अटेंशन द फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ। आप याद रखिए कि तुरंत जो है अगर आप फर्स्ट एड का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक जान बचा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वट टू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट। इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए। बट इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एक्सीडेंट को अवॉइड करें, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई काम ना करें। ठीक है, जिससे एक्सीडेंट हो। रोड्स के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें। दैट इज़ व्हाट सेफ्टी इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, ये जो होता है ये हमारे लिए सेफ़ होता है, हम सब के लिए सेफ़ है कि हम जो है एक्सीडेंट होने से बचाएं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।